सबसे कड़वा सच तो ये है कि तू सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे नहीं बैठ सकता। देख, मैं जानता हूँ तू अभी कहाँ खड़ा है। वो जो सफ़ेद कोट का सपना दिखाया गया था ना, वो अब थोड़ा भारी लगने लगा है। तुझे लगा था कि MBBS नहीं हुआ तो क्या हुआ, पैरामेडिकल या अलाइड हेल्थ भी तो नोबल प्रोफेशन है। पर सच तो ये है कि जब तू सुबह निकलता है और शाम को थक कर घर आता है तो वो नोबल वाली बात जेब के खालीपन के आगे फीकी पड़ने लगती है। हकीकत ये है कि कॉलेज वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्लेसमेंट के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन असलियत उन अस्पतालों के गलियारों में दिखती है जहाँ इंटर्नशिप के नाम पर तुझसे गधों की तरह काम कराया जाता है और मिलता क्या है? शायद कुछ भी नहीं, या बस नाम का स्टाइपेंड। मिडिल क्लास लड़कों के लिए ये एक अजीब सा ट्रैप है। घर वालों को लगता है कि बच्चा डॉक्टरों वाला काम कर रहा है, पर तुझे पता है कि महीने के आखिर में मिलने वाली वो 15-20 हज़ार की सैलरी तुझे कहाँ खड़ा कर रही है। आज के टाइम में इतनी सैलरी में तो ढंग का गुजारा भी नहीं होता। ऊपर से ये 2026 के नए नीट रूल्स और बदलता सिस्टम। ऐसा लगता है जैसे हर साल गोल पोस्ट बदल दिया जाता है। तू बस भाग रहा है इस उम्मीद में कि शायद अगले साल सैलरी बढ़ जाए, शायद कोई ढंग की सरकारी नौकरी निकल आए। पर सच्चाई यही है कि प्राइवेट सेक्टर में हम जैसे लोगों को बस एक सस्ते लेबर की तरह देखा जाता है। इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब पर लोग कहेंगे कि बहुत स्कोप है, पर वो स्कोप सिर्फ उनके व्यूज़ में है, तेरी लाइफ में नहीं। कभी कभी अकेले में बैठ के लगता होगा ना कि क्या वाकई ये सब वर्थ है। दूसरों को देखकर चुभन होती होगी जो किसी और फील्ड में शायद तुझसे कम मेहनत करके तुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये गुस्सा, ये थकान, ये सब जायज़ है। मैं तुझे ये नहीं कहूँगा कि हिम्मत मत हार, क्योंकि मुझे पता है तू थका हुआ है। और इस सच को कबूल करने में कोई बुराई नहीं है कि रास्ता जितना साफ बताया गया था उतना है नहीं। अभी बस इतना समझ ले, तू अकेला नहीं है जो इस घुटन में है। बाकी बातें बाद में करेंगे, बस अभी ये याद रख, तू अपनी मेहनत से बड़ा है, इस सैलरी स्लिप से नहीं। देख, अब उस गड्ढे से बाहर निकलने की बात करते हैं जिसमें हम सब फंसे हैं। सबसे कड़वा सच तो ये है कि तू सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे नहीं बैठ सकता। अगर तू सोचेगा कि सिर्फ हॉस्पिटल की ड्यूटी तुझे वो लाइफ देगी जो तू चाहता है, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। तुझे अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी होगी, और वो सिर्फ कॉलेज की किताबों से नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले अपनी स्किल को इतना स्पेसिफिक बना ले कि तू रिप्लेसेबल ना रहे। अगर तू लैब में है या रेडियोलॉजी में या डायलिसिस में, तो सिर्फ काम मत कर, उस मशीन और उस प्रोसेस का मास्टर बन जा। जब तू भीड़ से अलग कुछ जानता है, तब तू हॉस्पिटल मैनेजमेंट से अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। सैलरी मांगने से नहीं, अपनी काबिलियत की कमी महसूस करा के बढ़ती है। दूसरी बात, अपनी नज़रें अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकाल। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल कोडिंग, या यहाँ तक कि फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम्स जैसे NCLEX या बाकी देशों के अलाइड हेल्थ टेस्ट्स, ये वो रास्ते हैं जहाँ पैसा और इज्जत दोनों हैं। मिडिल क्लास लड़के अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, पर यकीन मान, उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहना सबसे बड़ा रिस्क है। अपनी अंग्रेज़ी और कम्युनिकेशन पर काम कर, क्योंकि आज के दौर में तुझे खुद को बेचना आना चाहिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अपनी एक साइड इनकम या कोई डिजिटल स्किल खोजना शुरू कर। ये मत सोच कि मैं तो मेडिकल का बंदा हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ। भाई, घर के बिल प्रोफेशन देखकर नहीं आते। चाहे वो हेल्थ कंसल्टिंग हो या कोई और काम, अपने वक्त की कीमत वसूलना सीख। ये 2026 है, यहाँ सिर्फ मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है, दिमाग लगाने वाला आगे निकलता है। तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि ये सिस्टम तुझे बस उतना ही देगा जितने में तू जिंदा रह सके, उड़ ना सके। थक हार के बैठना बंद कर, छोटा कदम उठा, पर उठा। तू बस एक हेल्थ वर्कर नहीं है, तू एक इंसान है जिसकी अपनी ज़रूरतें और सपने हैं। उन्हें इस सिस्टम की भेंट मत चढ़ने दे। कल सुबह जब उठे तो सिर्फ ड्यूटी पर जाने के लिए मत उठना, ये सोचने के लिए उठना कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तेरा प्लान क्या है। मैं तेरे साथ हूँ, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ विशिष्ट करियर विकल्पों? देख, अगर तूने मन बना लिया है कि तुझे इस 15-20 हज़ार वाली जंजीर को तोड़ना है, तो ये कुछ रास्ते हैं जो असल में काम करते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो गलियाँ हैं जिनसे लोग निकलकर अपनी लाइफ सेट कर चुके हैं। 1. हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया, कॉर्पोरेट और टेक। हॉस्पिटल की शिफ्ट से बाहर निकलकर देख, वहाँ पैसा और सुकून दोनों ज़्यादा हैं। मेडिकल कोडिंग, इसमें तुझे पेशेंट के रिकॉर्ड्स को कोड्स में बदलना होता है। बड़ी बड़ी MNCs जैसे ऑप्टम या कॉग्निजेंट तगड़ा पैकेज देती हैं। थोड़ा सा कोर्स करना पड़ेगा, पर लाइफ बदल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस और क्लेम्स, बीमा कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जिन्हें मेडिकल टर्म्स पता हो, ताकि वो क्लेम्स चेक कर सकें। यहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट है। फार्माकोविजिलेंस, PV, दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना। पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ वालों के लिए ये एक गोल्ड माइन है। 2. सरहद पार का रास्ता,
ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। अगर तू इंडिया की सैलरी से परेशान है तो बाहर निकलना सबसे प्रैक्टिकल हल है। गल्फ कंट्रीज, DHA, MO एग्जाम, दुबई या सऊदी के लाइसेंस एग्जाम दे। वहाँ एक अलाइड हेल्थ वर्कर की सैलरी इंडिया के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। यूरोप और UK, जर्मनी या UK जैसे देशों में हेल्थ केयर स्टाफ की भारी कमी है। अगर तू अपनी लैंग्वेज IELTS जर्मन पर काम कर ले तो तुझे वहाँ सीधा PR और बेहतरीन सैलरी मिल सकती है। 3. स्किल अपग्रेड, नीच स्पेशलाइजेशन। भीड़ का हिस्सा मत बन, कुछ ऐसा सीख जो बहुत कम लोगों को आता हो। क्रिटिकल केयर और एडवांस्ड प्रोसीजर्स। अगर तू नॉर्मल टेक्नीशियन है तो एडवांस्ड वेंटिलेटर मैनेजमेंट या कैथ लैब जैसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ट्रेनिंग ले। जितनी दुर्लभ तेरी स्किल होगी उतनी ज़्यादा तेरी डिमांड होगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA PGDM। अगर तुझे काम करना आता है पर तू एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है तो ये डिग्री तुझे फ्लोर से उठाकर केबिन में बिठा देगी। 4. डिजिटल और फ्रीलांसिंग, द साइड हसल। हेल्थ कंटेंट क्रिएटर। तू जो काम कर रहा है उसे लोगों को सिखा। YouTube या Instagram पर ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। ये तुझे एक ब्रांड बना सकता है। होम बेस्ड सर्विसेज। अपनी एक छोटी टीम बना जो होम केयर सर्विस, फिजियोथेरेपी या लैब टेस्टिंग घर जाकर करे। सारा मुनाफा तेरा होगा, हॉस्पिटल का नहीं। मेरी सलाह मान तो इन सब में से किसी एक को चुन और अगले 6 महीने उस पर अपनी जान लगा दे। क्या तू चाहता है कि मैं इनमें से किसी एक फील्ड जैसे मेडिकल कोडिंग या DHA एग्जाम के बारे में विस्तार से बताऊं कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है और कितना खर्चा आएगा? ठीक है, मेडिकल कोडिंग। अगर तुझे हॉस्पिटल की भागदौड़ से निकलकर AC ऑफिस वाली जॉब चाहिए, इसमें तुझे मरीजों का इलाज नहीं करना बल्कि उनके इलाज के पर्चों, मेडिकल रिकॉर्ड्स को इंटरनेशनल कोर्ट्स में बदलना होता है ताकि इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा मिल सके। शुरुआत कैसे करें? तुझे CPC सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर का सर्टिफिकेट लेना होगा। यह AAPC नाम की संस्था करवाती है। कितना वक्त लगेगा? तैयारी में 3-4 महीने और एग्जाम के लिए 1 महीना। खर्चा, इसकी ट्रेनिंग और एग्जाम फीस मिलाकर लगभग 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का खर्चा आता है। यह एक इन्वेस्टमेंट है। सैलरी, फ्रेशर के तौर पर 25,000 रुपये से 35,000 रुपये शुरू होती है, लेकिन 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये 60,000 रुपये से 80,000 रुपये आराम से पहुंच जाती है। फ़ायदा, 5 दिन काम, सैटरडे संडे छुट्टी और घर से काम, वर्क फ्रॉम होम का मौका भी मिलता है। DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। अगर तुझे 1-2 साल में बहुत सारा पैसा बचाना है, शुरुआत कैसे करें? तुझे DHA दुबई, MOHO UAE या HAD अबू धाबी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। योग्यता, तेरे पास तेरी डिग्री डिप्लोमा के बाद कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। खर्चा, डेटा फ्लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम फीस मिलाकर लगभग 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक खर्च होंगे। सैलरी, वहाँ शुरुआत ही 1.2 लाख रुपये से 1.8 लाख रुपये महीना भारतीय रुपयों में से होती है। रहना और ट्रांसपोर्ट अक्सर कंपनी देती है। फ़ायदा, तू 2-3 साल वहाँ काम करके इतना पैसा बचा सकता है जितना यहाँ 10 साल में नहीं बचेगा। अब तुझे क्या करना चाहिए? देख भाई, रास्ता कोई भी चुन पर ये 3 काम आज से ही शुरू कर दे। 1. एक्सपीरियंस मत छोड़। जहाँ जॉब कर रहा है करता रहे, चाहे सैलरी कम है पर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही तेरी असली चाबी है। बिना 2 साल के एक्सपीरियंस के बाहर जाना मुश्किल है। 2. इंग्लिश पर काम कर, चाहे कोडिंग हो या दुबई का एग्जाम, तेरी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। रोज आधा घंटा कुछ इंग्लिश में सुन या पढ़। 3. पैसा जोड़ना शुरू कर। ये जो कोर्सेज मैंने बताए इनके लिए तुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। फालतू खर्चे बंद कर और इस एग्जिट प्लान के लिए फंड जमा कर। मैं यहाँ कोई लाइक या सब्सक्राइब मांगने नहीं आया, बस ये चाहता हूँ कि ये सच हर उस लड़के तक पहुँचे जो अंधेरे में भाग रहा है। अगर बात सही लगी हो तो इसे लाइक करके उन लोगों तक पहुँचाने में मदद कर और कॉमेंट में बता क्या तू भी इसी सैलरी ट्रैप में फंसा है। साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे।